जरा सोचिए कि मन की शांति के लिए जो सबसे असरदार गाइड बुक है वो कोई नई नवेली बेस्टसेलर नहीं बल्कि एक 5000 साल पुराना ग्रंथ है। जी हाँ, आज हम भगवद गीता के उन्हीं गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तनाव, चिंता, बर्नआउट, आजकल ये शब्द कितने आम हो गए हैं, है ना? ऐसा लगता है मानो हम सब एक ऐसी खुशी के पीछे भाग रहे हैं जो हाथ ही नहीं आती। और इस भाग दौड़ में अक्सर हम अपनी ही भावनाओं से हार जाते हैं। लेकिन कमाल की बात जानते हैं क्या है? मेंटल क्लैरिटी यानी मानसिक स्पष्टता पर दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ आज से 5000 साल पहले किसी शांत आश्रम में नहीं बल्कि एक युद्ध के मैदान में सामने आया था। भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये तो समझिए इंसान के मन के लिए एक यूजर मैनुअल है। तो गीता सीधे हमारी चिंता की जड़ पर चोट करती है। और इसकी पहली और सबसे गहरी सीख क्या है? वो ये है कि हम ये भूल चुके हैं कि हम असल में हैं कौन। गीता हमें मिलाती है आत्मा के कॉन्सेप्ट से, मतलब हमारा वो रूप जो शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलता। ये हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी भावनाओं, इन सब से बिल्कुल अलग है। ये हमारे अंदर बैठा एक शांत, एक मौन साक्षी है। इसको ना ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारा शरीर और मन एक गाड़ी है, तो हमारी असली आत्मा यानी असली हम उस गाड़ी के ड्राइवर हैं। अब देखिए, गाड़ी में डेंट पड़ सकता है ना? इंजन गर्म हो सकता है, पर ड्राइवर तो सुरक्षित रहता है, उस पर कोई आंच नहीं आती। हमारी जो चिंताएं हैं ना, वो तो बस आसमान में आते जाते बादलों की तरह हैं, लेकिन हमारा असली स्व वो उस साफ नीले आसमान की तरह है जो हमेशा हमेशा बेदाग रहता है। और जिस पल हम इस फर्क को समझ लेते हैं ना, बस उसी पल तनाव की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। ठीक है, तो जब हम अपने असली स्व को जान लेते हैं तो सवाल उठता है कि फिर दुनिया में काम कैसे किया जाए। यहीं पर आता है दूसरा पार्ट, कर्मयोग। और ये सीधे सीधे नतीजों यानी रिजल्ट्स को लेकर हमारे जुनून पर बात करता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फलों पर कभी नहीं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं, नहीं। ये तो असल में अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने का, जिसे हम पीक परफॉर्मेंस कहते हैं, उसका सीक्रेट है। और इस सोच को अपनाने का तरीका बहुत सीधा है, बस 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, अपने काम या कर्तव्य को पहचानें। नंबर 2, उस काम में अपना 100% एफर्ट डालें। और नंबर 3, मानसिक रूप से रिजल्ट को जाने दें, उसे रिलीज कर दें। देखिए, जब हम फल से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं ना, तो हमारी आधी से ज्यादा एनर्जी तो भविष्य की चिंता में ही चली जाती है। लेकिन जब हम अपने काम को एक लेन देन की तरह नहीं बल्कि एक भेंट, एक अर्पण की तरह करते हैं, तो बस ये छोटा सा मेंटल शिफ्ट हमारे मन को उस एंग्जाइटी से आजाद कर देता है जो उस भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश से आती है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं। तो अगर कर्मयोग प्रैक्टिस है तो इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है स्थित प्रज्ञ की अवस्था को पाना, मतलब इमोशनल बैलेंस की एक बिल्कुल स्थिर स्टेबल स्टेट। स्थित प्रज्ञ, इसका मतलब है स्थिर बुद्धि। ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां मन जिंदगी के उतार चढ़ाव से, मतलब सुख दुख, सफलता असफलता, इन सब से विचलित नहीं होता, एकदम शांत। जिंदगी तो हम पर लगातार ये द्वंद्व फेंकती ही रहेगी, कभी सुख तो कभी दुख, कभी फायदा तो कभी नुकसान, कभी सम्मान तो कभी अपमान। लेकिन एक समझदार इंसान इन सब को बस आते जाते देखता है, वो खुद को इनमें से किसी से भी डिफाइन नहीं होने देता। और यहाँ की जो सबसे गहरी बात है ना, वो ये है कि जो मन सुख के पीछे भागता है वो दुख से भी उतना ही परेशान होता है। असली स्टेबिलिटी इन चीजों पर रिएक्ट करने में नहीं है, बल्कि बस एक साक्षी की तरह उन्हें देखने में है। तो सवाल ये है कि इन गहरी बातों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाएं कैसे? चलिए अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जो इन तीनों सबकों को हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। तो ये है 3 बहुत ही आसान से कदम। पहला, अपनी भावनाओं को बस एक साक्षी की तरह देखिए और खुद से पूछिए, ये महसूस कौन कर रहा है? दूसरा, कोई भी काम शुरू करने से पहले मेंटली उसके रिजल्ट को जाने दीजिए, सिर्फ अपनी पूरी कोशिश पर ध्यान दीजिए। और तीसरा, कोई भी बड़ी खबर, अच्छी हो या बुरी, उस पर रिएक्ट करने से पहले 3 गहरी सांसें लीजिए। ये जो 3 गहरी सांसों का ठहराव है ना,
ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये एक बहुत छोटा सा गैप है, लेकिन इसी गैप में वो समझ पैदा होती है जो हमें जल्दबाजी में किए गए रिएक्शन से बचाती है। तो आखिर में गीता हमें यही सिखाती है कि इमोशनल उथल-पुथल से बाहर निकलने का रास्ता बाहर की चीज़ों को बदलने से नहीं, बल्कि अंदर की क्लैरिटी से मिलता है। हमारी वेल-बीइंग कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर ही है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि असली कल्याण नतीजों में मिलता है या हमारे कर्मों में? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम में से हर एक को अपने अंदर खोजना होगा।